हे स्टूडेंट, आज आपके सामने हम इंग्लिश का जो क्लास स्टार्ट किए थे उसमें का आपका तीसरा या चौथा पार्ट होगा। इसके पहले मैं कुछ पार्ट मैं तैयार किया हूँ। अगर आप उसको देखेंगे तो आप उसमें क्या क्या याद करना पड़ेगा, मतलब कहाँ से तैयारी करेंगे, कहाँ से शुरू करें कि ताकि आपको इंग्लिश थोड़ा सा समझ में आने लगे। अभी आपको इंग्लिश जरा सा भी नहीं आती, सोचते हैं कि सर मैं ट्रांसलेशन करने लगता हूँ तो फंस जाता हूँ। टेंसेज पढ़ने पड़ते हैं, टेंस पढ़ भी लेता हूँ तब भी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, मैं टेंस के सहारे से भी नहीं कर पाता हूँ ट्रांसलेशन। मतलब हम बहुत सारी समस्याओं हमारे पास है कि हम इंग्लिश को जरा सा भी नहीं कर पाते हैं ट्रांसलेशन। आप करने लगेंगे। मैं जहां से स्टार्टअप किया हूँ वहां से आप सीखिएगा। इसका पहला पार्ट देखेंगे, उसमें मैंने समझाया कि क्या क्या आपको याद करना पड़ेगा पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में उसके कुछ मैंने यूजेज बताया है कि किस तरीके से। आज हम इसका तीसरा पार्ट है जहां से हम स्टार्ट करेंगे आपका बेसिक पूरा का पूरा कंफर्म, जो कि यही चीज आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आज हम बताएंगे इज एम आर का प्रयोग, क्योंकि यहीं से शुरू होता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश यहीं से स्टार्ट होता है। आप सोचेंगे सर यहीं से क्यों स्टार्ट होता है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि इज एम आर का यूजेज क्यों होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है शॉर्टकट में इज। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये है आपका इज, ठीक है, ये है आपका इज, और ये है आपका एम, और ये है आपका आर, ठीक। तो इज एम आर, इज का मतलब, इज जो होता है, इज का मतलब है होता है, और आर का मतलब होता है हैं और हो। अब हैं और हो में बहुत बच्चों को भी आज तक कोई, बहुत सारे बच्चे होंगे जो जान नहीं पाए होंगे। ये है की मात्रा लगाने के बाद, और ये है बिंदी इधर रहता है। ये आपका सिंगुलर नंबर, ये एक वचन होता है, ये आपका बहुवचन होता है, ध्यान दीजिएगा। इससे यूजेस से पता चल जाता है। जैसे मैं बोलूं यह बच्चा है, यह बच्चा है। अब इसमें बोलो यह बच्चा है, बनेगा नहीं वो। इसको इस तरीके से ये बच्चे हैं। अगर जब हैं लग गया ना तो इसके साथ साथ कर्ता भी बहुवचन ऑटोमेटिक हो जा रही है। देखिए ये बच्चे हैं तो ये क्या है, बहुवचन करता है, और हैं क्या है, बहुवचन तो है ही। अगर इसी तरीके से मैं बोलूं शेर दौड़ रहे हैं, तो शेर दौड़ रहे हैं, इसका मतलब वहां पर जो शेर है ना वो बहुत सारे शेर होंगे। है से पता चलता है कि वो चीज बहुत होगी, उसमें का कर्ता जो होगा ना वो बहुवचन होगा। बहुवचन मतलब प्लूरल। और अगर है लगा हुआ है तो इससे पता चलता है कि उसका जो कर्ता है वो एक वचन होता है। मैंने सेकंड पार्ट में बताया है कर्ता क्रिया कर्म कैसे पहचानना है। अगर आप कर्ता क्रिया कर्म पहचानने लगेंगे तो उससे आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पर ईजे मार्क यूजे बताएंगे है और हैं और हो और हूँ, इससे जुड़ा हुआ क्लियर कर देंगे। और यानी कि ईजेएमआर का प्रयोग आप सीख जाएंगे। अगर ईजेएमआर का प्रयोग आप सीख लेते हैं तो इंग्लिश का आधा किस्सा खत्म हो जाए। आधा किस्सा कह रहे हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी समाप्त हो जाएगी। ये ध्यान दीजिए कि ये सीख गए तो समझो रास्ता पकड़ेंगे आप। अगर आज ये सीख गई ईजे मारना तो समझ लीजिए रास्ता आपने पकड़ लिया, ठीक है। तो हम समझाते हैं कि कैसे इसको समझना है। आप है वो वाला शब्द बोलिए, आप है वाला शब्द बोलिए, परंतु बात होनी चाहिए है तब आपको इसका, इसका इंग्लिश इज होता है, इसका इंग्लिश एम होता है हूँ का, और है और हो का इंग्लिश आर होता है और हो का इंग्लिश आर होता है, और एम का इंग्लिश हूँ मतलब एम का हिंदी जो हूँ होता है, यानी हूँ की इंग्लिश एम होता है, और इज माने है होता है। बट ये यूजेज हर एक जगह नहीं करना है, क्योंकि जब टेंसेज पढ़ने लगेंगे तो इज का यूज दूसरी तरीके से, एम का यूजेज दूसरी तरीके से, सबका यूजेज अलग है। वो टेंस के सहारे से वो दूसरा रूल, लेकिन इसका यूजेज जो हमेशा होगा 50% से अधिक जो होगा, जो रूल है, इस पर जब होगा ना तो आपको क्या क्या कैसे कैसे करना पड़ेगा वो चीज हम बताएंगे। सॉरी। यहाँ पर हम बताने वाले हैं, जैसे देखिए आपको इज एम आर का क्या क्या समझना है। देखिए यहाँ पर आपको इज एम आर तब लगाना है जब वाक्य में, जब वाक्य में क्रिया ना हो। क्या क्रिया ना हो, जब वाक्य में क्रिया ना हो, यानी कि कर्ता कुछ ना कर रहा हो, कर्ता कुछ काम ना कर रहा हो, कुछ काम ना
कर रहा हो। ठीक, ये हो गया। दूसरे शब्दों में, जब अंत में होता है, रहता है, लगता है, कुछ ऐसी चीजें आती हैं तब यूज करेंगे इसका भी। और ये हो गया। उसके बाद आपका ये हो गया, ठीक है। तो शायद आप बात को पकड़ लिए हैं, समझ भी लिए हैं, और वो आप गलती नहीं करेंगे। यानी कि कर्ता कुछ हो, कर्ता खुद कुछ हो, कर्ता यानी कि यहाँ पर कर्ता खुद कुछ हो, कुछ हो। अगर आप आज नहीं समझ पाए तो समझ नहीं पाएंगे। इज एम आर का यूजेज आपके समझ में आने वाला नहीं। अगर आज नहीं समझ पाए तो समझ लीजिए कि आप कभी समझने वाले नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहले हम बेसिक चीजें हम आपके लिए बताते हैं, उसके बाद हम और चीजें हम बताएंगे। तो थोड़ा सा चलिए, ठीक। अब देखिए, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। पहले मैंने बोला कि यहाँ पर वाक्य में क्रिया ना हो, तो क्रिया आपको पता होना चाहिए आखिर क्रिया होती क्या है। क्रिया आपकी होती है जब कर्ता से कुछ ना कुछ हो, कर्ता द्वारा कोई ना कोई एक्शन हो, चाहे जो भी हो। क्रिया हमने पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में समझाया है, क्रिया समझ लीजिएगा। क्रिया न करे, दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हैं कि कर्ता कुछ काम ना करे। कर्ता जो है कुछ काम ना करे। जब कर्ता कुछ काम ना करे, ठीक है, जब कर्ता कुछ काम ना करे, यानी कि कर्ता किसी न किसी को इंडिकेट करे, सूचित करे, किसी की तारीफ करे, किसी कुछ भी करे, कर्ता काम ना करे, ये ध्यान देना। तब आपका ये सारे यूजेज, इज एम आर का यूजेज होगा। पर कब? जब है, हूं, हो, है, हूं, हो, ये सब आए तब। ये सब आए और ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और ये होता, रहता, लगता, ये सारी चीजें भी आए। यानी कि कर्ता, और एक कंडीशन ये भी, कर्ता खुद कुछ हो। जैसे मैं बोलूं, मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ, बताइए मैं कुछ हूँ ना, क्या हूँ? अध्यापक हूँ। अब बताइए मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है? नहीं, अध्यापक हूँ। कुछ बनने का, कुछ होने का मैं बोध करा रहा हूँ ना, ठीक है। ये चीज ना, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपका इसके सहारे से मैं बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, जैसे कि, और मैं यहाँ पर और भी दिखाया हूँ, ये आपके कर्ता है, ये क्या है? ये कर्ता है, ये क्या है? ये कर्ता है, ठीक। तो एक वचन बहुवचन कर्ता, और बाकी आप समझ, इसको मैंने पहले वीडियो में समझाया है, अब ज्यादा मैं डिटेल में हुआ क्या मतलब। दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी आपके कर्ताएं होती हैं, जो कि एक वचन और बहुवचन के आधार पर आपको ये पहले, इसके पहले वीडियोज में है। यहाँ पर ही, सी, इट, सभी से, सभी की हिंदी हमने लिखा है, तो आप ये भी समझ सकते हैं। एक वचन बहुवचन, एक वचन का मतलब होता है जब एक की, एक वस्तु, एक व्यक्ति, किसी भी चीज, मतलब कोई एनीथिंग, कुछ भी हो, एक का बोध करे, ओनली एक। और एक से जब ज्यादा हो, चाहे दो हो, तीन हो, कुछ भी हो, तो वो बहुवचन होता है, यानी कि वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर हम अगर जैसे लिखें कि यह काला है, ध्यान दीजिएगा, यह काला है। अब यह काला है, अब खुद देखिए क्या इसमें करता क्या है? यह यह को बताया जा रहा है, यह की कंडीशन की, यह कुछ है, क्या है? यह काला है। यह के द्वारा कोई क्रिया हो रही है? यह से कुछ क्या है? तो कुछ हो नहीं रहा है, वो बल्कि सूचित कर रहा है, उसको बता रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाता है, यह काला है। तो इसका क्या हो जाएगा? आप समझ सकते हैं, यह का होता है दिस, और है फिर पीछे जाइए, फिर इज, फिर काला का लिखिए, तो काला का क्या होगा? ब्लैक, दिस इज ब्लैक। मतलब आपको कर्ता लिखना है, फिर पीछे से आना है, दिमाग लगाना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कर्ता लिखना है, फिर पीछे से आना है, इसी तरीके दिमाग लगाएंगे। उसके बाद हम अगर दूसरा ले, तो दूसरा देखिए, दूसरा अगर हम इसी तरीके से कहें कि राहुल छात्र है, राहुल छात्र है,
अब देखिए राहुल जो है कुछ ना कुछ है, राहुल क्या है, छात्र है, और राहुल द्वारा कोई क्रिया भी नहीं हो रही है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि इंग्लिश लगेगी। है कि इंग्लिश क्या होती है, इज होती है। तो हम राहुल लिखेंगे पहले, राहुल, उसके बाद है कि इंग्लिश होगी इज, उसके बाद छात्र की स्पेलिंग होगी स्टूडेंट, और राहुल एक निश्चित अवस्था में बताएगा कि एक है, तो इसको हम ए लगा देंगे, तब राहुल इज ए स्टूडेंट, क्योंकि राहुल एक स्टूडेंट होगा, राहुल की निश्चित बात हो रही है कि वो एक ही स्टूडेंट होगा। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे, अगर मैं बनाना चाहूँ तो बहुत सारे बनेंगे, मैं लिख दूंगा, उसके बाद मैं उसको ट्रांसलेट करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये आप, मैंने यहाँ बोला कि कोई भी व्यक्ति कुछ हो सकता है, मतलब कोई व्यक्ति नहीं, कोई भी कर्ता कुछ हो, कर्ता कुछ हो, दिमाग में ये बैठाना कि कोई कर्ता जब कुछ हो, कुछ होने का मतलब वो कुछ दिखाए कि मैं ये हूँ। जैसे मैं अपने आप को बोलूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो मैं क्या दिखा रहा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ, ऐसा दिखा रहा है ना। और एक बात कि उससे कोई, वो करता जब कोई काम ना करे, करता कोई काम ना करे, ये ध्यान देना, करता कोई काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से मैं कुछ सेंटेंसेस लिख देता हूँ, और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं लिखूँ पंखा तेज है, पंखा तेज है, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं लिखूँ कार पुरानी है, कार पुरानी, ये हो गया। ठीक इसी तरीके से टेबल मजबूत है, वह शर्मीला है, वह क्रोधी है, हम ईमानदार हैं, हम तेज हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसे मैं अपने आप को, मैं दूसरे को, मैं किसी, मतलब कोई भी करता कुछ ना कुछ दिखाया जा रहा कि ये कुछ है, बट ये नहीं दिखाना है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार बनता हूँ, अभी नहीं दिखाना, क्योंकि मैं अगर बनता हूँ लगा दूंगा तो इसका मतलब ये क्रिया हो रही है कि मैं इस ईमानदार बनता हूँ, बनना क्या हो गई, एक क्रिया हो गई, मुझसे वो हो रहा है। तो कोई क्रिया ना हो, कोई काम ना हो उससे, बस वो क्या हो, कुछ ना कुछ हो, वो कुछ ना कुछ हो, खरदा, मतलब जो करता हो ना वो खुद कुछ ना कुछ हो, यानी कि वो ये क्रिया उससे ना हो कोई। ठीक है, तो यही ध्यान देना है, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, बाकी ये होता है रहता है, इस पर भी मैं समझाऊंगा। और ये करता आपको जरूर याद करना है कि इसका मतलब देखिए वी माने हम होता है जैसे, तो ये जरूर याद करना है, क्योंकि इसी के सहारे से आपको पता करना पड़ेगा कि आखिर कौन सा आपका हम का स्वेलिंग मतलब क्या होगा, उसका स्वेलिंग क्या होगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा उसी इसी के सहारे से। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें जरूर क्लियर कर लेना है, यहाँ पर जो भी है ये आर, ये आर है, ये आर माने है होता है, ये भी जरूर क्लियर करना, ठीक है। नहीं तो मतलब बहुत सारे आपके इसी तरीके से मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है। अब इसमें अब अगर मुझे जैसे कुछ करताएं और बनाना हो, जैसे बोला जाता है हम लोग, क्या बोला जाता है, हम लोग, तो हम की स्पेलिंग क्या होती है, बी, हम की स्पेलिंग क्या होती है, बी, तो हम लोग, तो लोग का स्पेलिंग मत लगाना, नहीं सोचना कि लोग की स्पेलिंग अब लगाए पीपल, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे बोलते नहीं, अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और उनको मैं बोल रहा हूँ हम, अब हम लोग बोलेंगे तो मतलब अपनी ही तो बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूं अपने बारे में, मैं लोग, तो मैं लोग, क्या लोग की स्पेलिंग, लोग जब लगाया जाए किसी भी, मैं हम तुम के साथ अगर लोग लगाया जा रहा है ना, तो आप लोग की स्पेलिंग मत लिखिएगा। हम लोग मतलब वी, तुम लोग मतलब यू, वे लोग मतलब दे, इसके लिए लोग की स्पेलिंग मत लगाना, ये भी कर्ता बन जाता है। और कर्ता बनाना हो, जैसे कि मेरे पिताजी, अब ऐसा नहीं है मेरे पिताजी, मेरे पिताजी बीमार हैं, मेरे पिताजी बीमार है, मतलब पिताजी जो है कुछ ना कुछ है, क्या है, बीमार है। तो ये सारी चीजें आपको समझना है, ऐसे काम करना है। और मैंने बोला कि किसी भी कर्ता का कुछ ना कुछ बताया जाए, उसकी गुण, उसकी अवस्था, मतलब उसका कोई ना कोई गुण अवस्था, जैसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गुण बताया जाए, अवस्था बताई जाए, गुण बताई जाए, अवस्था बताई जाए, और इसके इसी हिसाब से मान लीजिए उसका स्वभाव बताया जाए, स्वभाव बताया जाए, स्थिति बताई जाए, और विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए, ठीक है? ये सारी चीजें उसका बताया जाए, ध्यान दीजिए कि ये सारी चीजें उसकी बताई जाए, तो सम तो भी आपका इसी का यूजेज होना है। जिसमें इसका गुण बोलूं, वो बहुत ही अच्छा है, वह बहुत ही अच्छा है, तो अच्छा है, बस वैसे सारी चीजें ऐसे ही लगाना है। अब
यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी आपकी क्रिया आ सकती है, जैसे वे मेरे अंकल हैं, ये भी हो गया। इसी तरीके से सतीश मेरा दोस्त है, सतीश मेरा दोस्त, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे, इन सबका इंग्लिश बनाना चाहते हैं तो देखिए, पंखा तेज है, तो पंखा तेज है, तो ये क्या है कि एक प्रकार की वस्तु है। और अगर आप थोड़ा बहुत नाउन जैसे पढ़े होंगे तो नाउन आपको अ, पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ये, जैसे कि आपका कुछ आर्टिकल एक आता है, आर्टिकल को मैं इसे वीडियो वाला बनाऊंगा, तो आर्टिकल में आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर क्या होता है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स यूजेज होते हैं, तो यहाँ पर अभी नहीं यूज करना है, लेकिन आगे चल के काम आएगा। तो फैन, ये क्या हो गया, फैन। फिर मैंने बोला किनारे पर जाइए, है, तो है की स्पेलिंग इज होता है, तो आप इज लगाइए। फैन तेज है, तेज का मतलब क्या होता है, फास्ट है, क्या है, फास्ट है, ये हो गया फास्ट। इस तरीके से फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ये चीज जरूर करिएगा। कार पुरानी है, कार क्या है, पुरानी है, तो कार क्या, कार इज पुरानी, पुरानी मतलब ओल्ड होता है, पुरानी मतलब ओल्ड होता है, ठीक, ओल्ड। मेरे, वे मेरे अंकल हैं, वे मेरे अंकल हैं। अब वे, ध्यान दीजिएगा, वे मेरे अंकल हैं। अब एक बात दिमाग लगाइए, ये जो बात बोली जा रही है, वे का मतलब दे होता है, और वह का मतलब वह का मतलब ही होता है। तो बताइए, जब अंकल, वे मेरे अंकल है, वे मेरे अंकल है, तो बताइए एक अंकल की बात हो रही है कि बहुत सारे अंकल की बात हो रही है? जनरली एक ही अंकल की बात हो रही है, क्योंकि ऐसा कोई बोलेगा वो मेरे अंकल है, वो जो है मेरे अंकल, वे जो जो वो मेरे अंकल हैं, वो मेरे अंकल है, वे मेरे अंकल है, वह मेरा अंकल है, तीनों एक ही चीज है। देखिए, वे, ये कलम मेरी, ये कलम मान लीजिए अंकल जी हैं खड़े हुए, मैं बोलूँ वो मेरे अंकल है, वे मेरे अंकल हैं, मतलब वह मेरा अंकल है। तो ये सभी तीनों एक ही चीज, मतलब वो का मतलब, वे का मतलब वह होता है, तो वह का मतलब ही होता है। इसको आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए। ही, उसके बाद है, इज माने है, मेरे अंकल, माई अंकल, अंकल का मतलब अंकल होता है, ऐसा होता है। सतीश मेरा दोस्त है, सतीश, सतीश, अब सतीश की चर्चा हो रही है, सतीश जो है क्या है, मेरा दोस्त है, कुछ ना कुछ है, उसकी अवस्था गुण स्वभाव कुछ बताया जा रहा है, तो उसका सतीश है, इज है क्या, माई फ्रेंड है, मतलब मेरा दोस्त है। या किसी का दोस्त हो, यहाँ पर मेरा की जगह तुम्हारा दोस्त है, उनका दोस्त है, कुछ भी लिखे, होना है वही ट्रांसलेशन, चेंजेस ज्यादा होने ही नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें, यह वह बीमार है, वह अच्छा है, वह सुंदर है, तुम अच्छे हो, सीमा सुंदर रहीम बुरा है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना के ट्राई करिए। है पर, ठीक है पर भी ट्राई कर लीजिएगा, यहाँ पर सारे हम इज पर बनाए हुए हैं, तो आप है आर पर भी बना के ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं अगर इसी तरीके से मैं बोलूँ कि मैं पर, अगर मैं जैसे एम पर बनाऊँ, मैं पर, तो देखिए, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, ये हो गया। उसके बाद मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, ये आ गया। इसी तरीके से मैं खुश हूँ, मैं मैं खुश हूँ, ये आ गया। इसी तरीके से मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर। अब बताइए, ये मैं पर मैंने बना दिया, मैं पर केवल एम आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आई के साथ एम आएगा, क्योंकि हूँ के लिए एम आता है। आप सभी में देख लीजिए, कुछ ना कुछ वो करता है और कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो आई, मैं बीमार हूँ, ठीक है, ठीक है, ये हो गया कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आई मन एम माने हूँ, उसके बाद बीमार का मतलब सिक, आई सिक, आई एम सिक। मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, आई एम पुअर, फुल स्टॉप लगा दीजिए। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी,
मैं एक डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, इस तरीके से आपका ये आई पर हो जाएगा। बचता है आर पर, बचता है आपका आर पर एम, मतलब हैं हूँ सब आता है दोनों, तो आर पर भी बता देते हैं, जैसे कि वे लोग चतुर हैं, वे लोग चतुर हैं, और तुम धोखेबाज हो, तुम धोखेबाज हो, ये हो गया। और इसी तरीके से हम लोग अमीर हैं, हम हम लोग लिखें या ना लिखें इससे मतलब, हम लोग अमीर हैं, अमीर हैं। उसके बाद वे पे हो गया, हम पे हो गया, तुम पे हो गया, इन सब पे यार आता है तो इन सब पे हो गया। और एक कोई नाम ले लूँ, अगर नाम ले लूँ, नाम तो होगा नहीं, कोई नाम ले लूँ, नाम नाम के साथ भी बहुवचन हो, विद्यार्थी, लड़के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लड़के खुश हैं, लड़के खुश हैं, ये हो गया। अब करिए, वे लोग चतुर है, वे लोग का मतलब वे की बात हो रही है, लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं तो बात है वे में, बहुत सारे लोग वैसे भी आ रहे हैं, तो वे लोग, दे, दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, बहुवचन है, यहाँ पर मैंने एरो लगाया हुआ, आर लगेगा। देखिए आई के साथ एम, इसके साथ ई, और इसके साथ आर, तो आर दे आर। चतुर का मतलब क्या होता है, क्लेवर, चतुर का मतलब क्या होता है, क्लेवर, और बुद्धिमान भी होता है, यानी कि आप वाइज भी लिख सकते हैं, ये वाइज भी चतुर होता है। तुम धोखेबाज हो, तुम धोखेबाज हो, यू आर चीटर, यू आर चीटर, ठीक है, यू आर चीटर। और उसके बाद हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं, हम लोग अमीर हैं, तो हम लोग का मतलब होगा वी। अब लोग की स्पेलिंग तो लिखना नहीं है, हम लोग की स्पेलिंग कोई जरूरत है नहीं, तो है की स्पेलिंग लिखेंगे तो वी आर रिच, तो अमीर। लड़के खुश हैं, लड़के मतलब खुश हैं, बॉयज, बॉयज आर क्या है, खुश है, हैप्पी। अब इसमें भी है आर लगा, क्योंकि लड़के बहुवचन, अगर लड़का था बॉय, बॉय इज लगता, बॉयज बहुवचन, बहुवचन बनाने के ऐसे आई एस का यूजेज करके बनाएंगे, ये पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर आप पहले वीडियो इसका देखेंगे तो वो उसमें आपको पता चल जाएगा। ये रहा, अब बच रहा है ये वाला, ये सेकंड रूल, सेकंड रूल पर जो है उसको हम बताने चलते हैं, और उस पर भी बहुत सारे आपके जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं कि बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते, ठीक, बच्चे नटखट होते हैं, ये हो गया। और इसके बाद मान लीजिए बच्चे नटखट होते हैं, दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है, ये हो गया। और इसी तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूं कि कोयला, कोयला काला लगता है, मैं बोलने के लिए होता है, मतलब होता है परंतु यह लगता है। साधु दयालु रहते,
ये ध्यान दीजिएगा, ये चारों जो मैंने वाक्य लिखा है सभी में फीलिंग यही आएगी, ये तीनों फीलिंग वही आएगी, एक ही है। होता है जैसे दूध सफेद होता है, दूध सफेद होता है मतलब दूध सफेद रहता है, होता है रहता है तो एक ही हुआ। ये दूध है, ये सफेद होता है, बात वही। दूध सफेद रहता है, बात वही हुई। दूध सफेद लगता है, लगता है मतलब वो है ना रियलिटी में, तो ये तीनों चीजें एक ही हैं। तो मैंने तीनों तरीके के लिए दिए हैं, बाकी वही सेंटेंस आपको वही होंगे। तो बच्चे नटखट होते हैं, तो सबसे पहले हम अगर हम बच्चे को देखें तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर। अब इसमें बहुवचन एक वचन समझ करके बस वही EJMR का यूजेज होगा। जो चिल्ड्रेन आर क्या नॉटी, NAUGHTY नॉटी। उसके बाद दूध मीठा होता है, उसके बाद दूध मीठा होता है। तो दूध मीठा होता है, सेम वही चीज है कि आपका इसमें भी वही लगता है। और मिल्क इज स्वीट, ये हो गया। कोयला काला लगता है, मैं बोला कि कोयला काला लगता है, तो कोयला काला लगता है तो इसके लिए हमें का अलग से कुछ नहीं करना है। तो कोल उसका लगता है होगा, इसमें है ना, बच्चे नटखट होते हैं। ये दूध मीठा होता है और है से पता है बहुवचन होगा आर के लिए, है एक वचन होगा इच के लिए। तो कोल, कोल इज ब्लैक, कोल इज ब्लैक, कोल काला लगता है, ये हो गया। साधु दयालु होते हैं, साधु दयालु होते हैं, तो साधु मतलब संत, सेंट्स हो। देखिए साधु दयालु रहते हैं, ये बहुवचन है अपने आप, बहुवचन है तो बहुवचन ही रहेगा। तो सेंट्स साधु दयालु होते हैं, तो ये सेंट्स आर, क्योंकि ये बहुवचन है आर, उसके बाद क्या होते हैं दयालु, तो मतलब काइंड। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है इतना। तो यहाँ पर आपका इतना सेंटेंसेज हो गया है, आप इस तरीके से चीजें समझ सकते हैं। अब इसमें का निगेटिव आ जाता है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव। तो ये आपका है, अफर्मेटिव बाद निगेटिव आता है, निगेटिव बाद इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव बाद आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है, ये सारी चीजें। देखिए रही बात निगेटिव अगर होता तो ये जो लिखा हुआ है यह काला है, यह काला है, तो यहाँ पर यह काला नहीं है, तो नहीं के लिए केवल यहीं पर नॉट लग जाएगा। तो यह काला नहीं है, तो दिस इज नॉट ब्लैक, दिस इज नॉट ब्लैक, सभी में नॉट लगाना है। कहाँ पर? सहायक क्रिया के बाद आपको नॉट लगाना है। निगेटिव में आपको यही एक काम करना है, निगेटिव में आपको यही काम करना है, निगेटिव में कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बाद आपको नॉट लगाना है, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब बाद नॉट लगाना। इंट्रोगेटिव में अगर चर्चा की जाए, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। बस यही थोड़ा सा आपको दिमाग में बैठाना है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ यह कार पुरानी है, तो यहाँ पर लिखा है कि कार इज, सॉरी, कार पुरानी है, कार पुरानी है, तो कार इज ब्लैक। मैं इसको बोलूँ कि कार पुरानी नहीं है, तो कार इज नॉट ब्लैक। अगर मैं इसको बोलूँ कि क्या कार पुरानी है, तो इज को आगे ले जाइए, इज कार ब्लैक, इज कार ब्लैक। अब बोला जाए कार पुरानी क्यों है, तो वाई इज, जो क्यों क्या कब कैसे आए उसको सबसे पहले रख दो, बाकी कंडीशन वही है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव अपना वो वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना बड़ा वीडियो वैसे भी हो गया है सारी चीजें समझाने में। तो अब आपको EJMR में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने बोल दिया कि जब कोई कर्ता कुछ ना कुछ हो, कर्ता से कोई ना कोई क्रिया ना हो कभी भी, तब हम ऐसी कंडीशन में जब कर्ता द्वारा वो गुण अवस्था स्वभाव स्थिर विशेषता इसके बताया जाए और वो कोई क्रिया ना कर रहा हो, तो समझ लो कि EJMR का यूजेज होगा। है के लिए इज, है और हो के लिए यूजेज होगा आर, एम के लिए हूँ। बाकी आप आराम से ट्राई करिए, 100% सॉल्व हो जाएगा। तो ये था मेरा वीडियो। अगर नेक्स्ट वीडियो पाएंगे और मेरे सेकंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम यहाँ पर आपको पोस्ट देते रहते हैं, क्विज देते हैं, डेली एक क्विज आपको मिलता है, जरूर आप स्टे हो जाइए, हर दिन एक क्विज पाएंगे, इंपॉर्टेंट क्विज रहेगा जो कि परीक्षा में बीट करेगा। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।